अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम जी, बोले। आपके पास से थोड़ा सा सामान उधार मिलेगा? मैं वादा करता हूँ मैं आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। अबे कौन है तू? कहाँ से आया? ना जान ना पहचान, उधार मांग रहा अंकल, आज पहला रोज़ा है और मेरे घर में रोज़ा खोलने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं वादा करता हूँ जैसे मेरा काम लगेगा मैं सबसे पहले आपके पैसे लौटा दूंगा। है। अगर घर में कुछ नहीं है तो ना रखते ना रोजा। तुझे इस उम्र में काम देगा कौन? तुझे सामान देना घाटे का सौदा। अंकल प्लीज। चल निकल, अपने रास्ते जा। ये हैं हाजी साहब। यूं तो इन्होंने कई दफ़ा हज किया है और नमाजी भी पक्के हैं और अल्लाह ताला ने इनको नवाजा भी बहुत है। रमजान में राशन बांटना और रोजा अफ्तार कराना पूरे रमजान इनका मामूल है, पर इनके हर अमल में दिखावे का अंसर ज्यादा नजर आता है। चलिए मिलते हैं इनसे। हाँ सलीम भाई, क्या हाल है? पता है ना रमजान आ गए। हर रोजे को हर रोजे को 50 दे चाहिए मुझे, असर की नमाज के बाद फौरन। आपको तो पता है ना, मैं हर रमजान अफ्तारी करवाता हूँ। हाँ, शुक्र है अल्लाह का बस। ठीक है, हर रोजे को चाहिए 50 देगी मुझे असर की नमाज के बाद। ठीक है ना? चलें ठीक है। ओके। रेहान, ओ रेहान, जी अब्बू बोले। बैठो इधर। बेटा, रमजान शुरू हो गए, राशन के कार्टन आ रहे हैं घर में। अब्बू राशन के कार्टन? हाँ बेटा, गरीबों के लिए। उन्हें उतरवा लेना जी जी और ख्याल से किसी को देना नहीं। अब्बू देने नहीं है तो मंगवाए क्यों है? अरे भाई, अभी तो रमजान शुरू हुए हैं, कोई 15-20 रोजे निकल जाए, उसके बाद मैं बताऊंगा किस किस को देने। जी अब्बू। अब्बू अगर कोई गरीब आए तो उसे राशन दे दूं? अबे नहीं, तू तो सारा बांट देगा। मैं नाम बताऊंगा, फिर उनके घर पहुंचाना। जैसे कि शाहिद भाई, उबैद भाई, साकिब भाई, नदीम भाई, आसिफ भाई, वगैरह वगैरह बहुत से हैं। लेकिन अब्बू इनमें से तो कोई गरीब ही नहीं है। अबे तुझे जितना कह रहा हूँ वो कर। और हाँ, रोजाना 50 देगी बिरयानी की अफ्तारी के लिए ऑर्डर दे दिया है मैंने। और ऐलान करवा दो, जिसको अफ्तारी करनी है हाजी साहब के घर के बाहर दस्तरखान लगेगा, कर सकता है। जी अब्बू, और कुछ? नहीं, कुछ नहीं। यार शामिर, अब्बू ने हर साल की तरह इस साल भी पूरी 50 देखो ऑर्डर दिया, वो भी रोज की 50 देंगे। हर साल की तरह इस साल भी अफ्तारी हमारे घर के बाहर ही होगी। अरे यार, फिर तो मेरे साथ तुम्हारे अब्बू के दोस्त और उनके भी दोस्त के तो मजे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा देंगे तो उनके घर पे चली आएंगी। हाँ यार, बात तो तेरी ठीक है। हाँ यार। ए अल्लाह, अब क्या करूं और कहां जाऊं? ना कोई काम दे रहा है और ना ही कोई मदद कर रहा है। किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता। मदद फरमा मेरे मौला। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। जी भैया। अम्मी से पूछो कि हम सब लोग हाजी साहब के यहाँ अफ्तारी करने चले। जी भैया। भैया, मम्मा कह रही है मैं नहीं जा सकती, आप दोनों चलिए हाजिर साहब के यहाँ इफ्तारी करने। नहीं, फिर हम भी घर पे अफ्तारी करेंगे। ठीक है भैया।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आओ चलो नमाज पढ़ के आते हैं। क्या हुआ? भैया मुझे बहुत दिल कर रहा है बिरयानी खाने का, मुझसे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो देखते हैं, पहले नमाज पढ़ लें, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, शायद कुछ हो जाए। आ जाओ। कैसे बैठो? और हाजी साहब क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाए? ठीक, आप बताएं। शुक्र है अल्लाह का। और यार एक बात बोलूं हाजी साहब, क्या फायदा इतना सब इफ्तारी कराने का? क्या मतलब आपने इतने लोगों को बिरयानी खिलाई, इसका कोई फायदा? ऐसी बातें कर रहे हो यार? अल्लाह खुश होता है रोजा अफ्तार करवाने से। और अगर पड़ोसी भूखा रह जाए फिर भी अल्लाह खुश होगा? और मैंने तो सबके लिए ऐलान किया है ना। यार हाजी देख, मैं तेरा दोस्त हूँ, इसलिए इस इफ्तार पार्टी में आया हूँ, और मेरे घर में इफ्तारी की कमी नहीं है। और वैसे भी मैंने इस इफ्तार पार्टी में अपने ही जैसे लोगों को देखा है, किसी मुस्तहिक को नहीं देखा। और मुस्तहिक तो अल्लाह से मदद मांगता है, क्योंकि वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। और फिर अल्लाह अपने नेक बंदों के दिल में उनकी मदद करने की बात डाल देता है। और फिर अफसोस हाजी, इतने पैसे खर्च कर कर भी तू अल्लाह के करीब ना पहुंच सका। और तेरे पड़ोसी भूखे हैं और तू यहाँ दुनिया को लंगर खिला रहा है। बेटा रेहान, इधर आना। सलाम वालेकुम। अब्बू आपके सारे दोस्तों का पार्सल कर दिया है। 25 जगह उसी में खत्म हो गई है। 25 देंगे? जी अब्बू आपके दोस्तों की तो लंबी लिस्ट है पूरी। बेटा, अगर थोड़ी सी बिरयानी बची हो तो पड़ोस में 2 बच्चे भूखे हैं 2 दिन से, तो उनको दे देना। और कल से उनकी इफ्तारी की जिम्मेदारी मेरी है। ठहरो आदि, इसकी जरूरत नहीं है। पड़ोसी मेरे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी मेरी है। बेटा बिरयानी के 2 थाल और 2 कार्टन उनके घर पे दिया ना। जी अब्बू। और अब तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर पता लगाओ इस पूरे मोहल्ले में कितने मुस्तहिक लोग हैं, उनका ख्याल हम रखेंगे। प्यारे दोस्तों, रमज़ान में राशन बांटने या किसी की मदद करने के लिए रमज़ान के आखिरी अशरे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। रमज़ान शुरू होने से पहले ही अपनी मदद इन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो अल्लाह के सिवा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। यही वो सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो आपके आसपास रहते हैं लेकिन आप इनके हालात से बेखबर होते हैं। इन मुस्तहिक सफ़ेद पोश लोगों को ढूंढना और ढूंढकर उनकी मदद करना हम सबकी जिम्मेदारी है, और ये बात शायद हाजी साहब को समझ आ गई है। या अल्लाह, या लाख लाख शुक्र है।